Hi everyone, welcome back. I'm Shilpi and today we are going to start chapter 3 coordinate geometry which is very interesting topic. तो ये coordinate geometry क्या होता है इसे समझने से पहले कुछ puzzles देखते हैं. Very interesting puzzles are there. फर्स्ट पजल यहाँ पर मैंने ली है. सपोज ये जो पिंकिश पर्पल दिख रहा है दिस इज़ अ बिग हॉल एंड इस हॉल में फ्लोर पर विच इज़ रेक्टेंगुलर है ना, तो उस फ्लोर पे किसी जगह पर हमने एक छोटा सा पर्ल छुपा दिया है और आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, उस फ्रेंड को समझा के आपको भेजना है कि एक्चुअली वो पर्ल कहाँ है एंड आपका फ्रेंड जाएगा एग्जैक्ट पोजीशन से वो पर्ल उठा के लाएगा. तो हम उसे कैसे समझाएंगे? ठीक है, सपोज़ यहाँ पर जैसे ये 4 वॉल्स हैं, मैं वॉल्स को नेम दे देती हूँ. दिस इज़ वॉल ए, दिस इज़ वॉल बी, दिस इज़ वॉल सी एंड दिस इज़ वॉल डी. ठीक है, तो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि वॉल ए से कितने कदम दूर है वो पर्ल, कितने स्टेप्स दूर है. तो यहाँ पर ग्रिड में अगर हम देखें 1 2 3 4 5, आपने अपने फ्रेंड को बताया कि वो 5 स्टेप्स दूर है. तो वॉल ए से तो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हमें अलग अलग जगह पर कितने भी पॉइंट्स मिल जाएंगे. तो ये पूरी लाइन मिल जाएगी हमें, यानी कि पर्ल जो है वो कहीं ना कहीं इस लाइन पर है. तो हमें लाइन पता चली कि किस लाइन के ऊपर है वो पर्ल, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चली. एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो अब आपको और क्या बताना पड़ेगा, या तो ए वॉल के साथ लगी हुई जो 2 वॉल्स है, या तो बी से उसकी डिस्टेंस पता हो या फिर डी वॉल से उसकी डिस्टेंस पता हो. अगर आपने बता दिया कि डी वॉल से उसकी डिस्टेंस कितनी है, डी वॉल से कितनी डिस्टेंस पे है, वो कितने कदम दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपने बता दिया कि डी वॉल से वो 10 स्टेप्स दूर है और ए वॉल से वो 5 स्टेप्स दूर है. तो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि जहाँ पर वो पर्ल रखा है, राइट. इसी तरह से एक और पजल मैंने ली है. सपोज दिस इज़ द मैप ऑफ एन एरिया, कोई स्ट्रीट्स वगैरह जैसे यहाँ पर शो कर रखी है. सपोज मैं नेम कर देती हूँ, दिस इज़ स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4. एंड ये जो कैरेट कलर से छोटा सा शो कर रखा है, दिस इज़ योर फ्रेंड्स हाउस सपोज. एंड सपोज यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, आप यहाँ खड़े हो. अब आपको इस पॉइंट पे आपके फ्रेंड का कोई रिलेटिव मिलता है, वो आपसे आपके फ्रेंड का घर का एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है. तो व्हाट विल यू से कि आप राइट जाओ, यहाँ से सीधा सीधा जाओ, किस डायरेक्शन में, कितने स्टेप्स जाओ, 1 2 3 4 5 एंड देन यू विल गेट स्ट्रीट नंबर 4 और उसी स्ट्रीट में उसका घर है. तो क्या इतना कहने से उसे एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी घर की? नो. स्ट्रीट नंबर पता चलने के बाद यू हैव टू टेल द हाउस नंबर कि कौन सा हाउस है. तो यू विल से लीव द फर्स्ट हाउस, लीव द सेकंड, लीव द थर्ड एंड देन फोर्थ हाउस. तो उसको क्या एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी आपके फ्रेंड के घर की, है ना. इसी तरह से अगर ये जो पर्पल वाला है इसकी अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो इस पॉइंट से जहाँ आप स्टार्टिंग में खड़े थे वहाँ से क्या बताओगे, 1 2 3 4 स्टेप्स इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में. तो स्ट्रीट 1 मिल जाएगी. अब स्ट्रीट 1 में भी हाउस नंबर कौन सा है, तो 1 2 3 4. ठीक है, तो किसी भी प्लेन में अगर किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन आपने किसी को समझानी है तो कैसे समझाओगे? तो हर किसी का अपना अपना अलग तरीका हो सकता है. कोई कहेगा कि पहले लेफ़्ट जाओ फिर राइट जाओ, कोई कहेगा कि पहले स्ट्रेट जाओ फिर राइट जाओ, है ना. आपने देखा होगा कि एक ही घर पे जाने के कई सारे रास्ते होते हैं. तो किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे समझा सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया था फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्टेस ने. इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी एंड इन्होंने एक न्यू ब्रांच दी मैथमेटिक्स की विच इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये देखेंगे कि किसी पॉइंट की लोकेशन हम कैसे बता सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन किसी प्लेन में कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये सब इसमें पढ़ेंगे.
तो रेने डेकार्टस ने एक फिक्स सिस्टम दिया था, जिस सिस्टम में कुछ फिक्स रूल्स है, उन फिक्स रूल को फॉलो करके हम किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, एंड दैट सिस्टम इज़ नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन वर्ड जो ये आया है, ये इन्हीं मैथमेटिशियन के नेम से आया है, रेने डेकार्टस से हमने लिया है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो अब समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने ग्रिड ले लिया। यू कैन टेक अ ग्राफ पेपर फॉर प्लॉटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर मैंने ये दो परपेंडिकुलर लाइंस ले रही हूँ मैं, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस मैंने ले ली। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस मैंने लिए, जैसे हमने रूम वाले केस में देखा था, यहाँ पर जो दो परपेंडिकुलर वॉल्स थी, इन दो वॉल्स से अगर हमें उस पर्ल की डिस्टेंस पता है तो हम उस पर्ल को इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। या कोई सी भी दो परपेंडिकुलर वॉल्स हो, अगर वॉल बी और वॉल ए होता, तो अगर हमें ए से पता है अगर 5 स्टेप्स दूर है और अगर बी से पता है 7 स्टेप्स दूर है, तो इजीली हमें वो पर्ल की लोकेशन मिल जाएगी, राइट। तो इसी तरह से कार्टेशियन सिस्टम में क्या है, हम परपेंडिकुलर लाइंस ले लेते हैं इस तरह से, एंड दीज लाइंस आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वर्ड यहाँ पर शो कर रखा है, दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाली है, हॉरिजॉन्टल वाली को राइट साइड में दिस इज एक्स एंड लेफ्ट साइड में एक्स डैश, मतलब इस लाइन को हमने नेम दे दिया। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, नेवर एंडिंग है, तो इस लाइन का नेम हमने दे दिया एक्स डैश एक्स। तो दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। और जो स्टैंडिंग है वर्टिकल वाली है, उसका हमने नेम दे दिया वाई, वाई डैश, दिस इज नोन एज वाई एक्सिस। तो ये मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, एक्स एक्स डैश इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। अब जैसे एक्स वाई वेरिएबल्स जब होते थे, तब हम कुछ भी ले सकते थे, एक्स वाई की जगह वेरिएबल्स ए बी भी ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, पर यहाँ हम इसे वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये फिक्स नेम है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स डैश एक्स ही रखेंगे और वर्टिकल लाइन को वाई वाई डैश ही रखेंगे। क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ये जो दोनों एक्सिस है, इन लाइन, ये लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस पॉइंट, इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज ओरिजिन। सो ओरिजिन, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पर अगर आपने नोट किया हो, तो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर स्पेलिंग में ई लिखा है और यहाँ पर स्पेलिंग में आई लिखा है। ऐसा क्यों? तो अगर सिंगुलर एक पर्टिकुलर एक्सिस की बात हो रही है तो आई आएगा, एंड जब भी हम प्लूरल कर लेते हैं, हम दो या मल्टीपल एक्सिस की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ई आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम एक्स और वाई दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल के लिए हम ई लगाएंगे और एक पर्टिकुलर सिंगुलर एक्सिस के लिए हम आई लगाएंगे। तो ओरिजिन हो गया इन दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जैसे हम यूनिट, अभी जो हमने पजल्स में केसेस देखे, उसमें हम यूनिट क्या ले रहे थे, नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना। तो यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं लेंथ की, लाइक इट कैन बी मीटर, इट कैन बी किलोमीटर्स, तो कोई भी यूनिट हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये जो वन बॉक्स है, वन बॉक्स को मैं 1 यूनिट ले रही हूँ। ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ना, 0 हम बीच में लेते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ दोनों एक्सिस के ऊपर लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज़ एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस विच इज़ वाई एक्सिस। तो नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएंगे नंबर्स, इंटीजर्स नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इसी तरह से वाई एक्सिस पे ऊपर की डायरेक्शन में हम लेंगे 1 2 3 4, मतलब कि पॉजिटिव रहेंगे, और नीचे की डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब बात आती है ओरिजिन, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है ओरिजिन।
ओरिजिन हम उस पॉइंट को लेते हैं, सपोज अगर जैसे हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था, यहाँ मैंने क्या बोला था कि सपोज यू आर स्टैंडिंग हेयर, तो किसी भी जगह की जब हम लोकेशन बताएंगे तो इस पॉइंट पे खड़े होकर बताएंगे, यानी ये रेफरेंस है, दिस इज़ द ओरिजिन, जहाँ से हम किसी पॉइंट की लोकेशन बता रहे हैं। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द ओरिजिन। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो क्वाड्रेंट्स समझना है अब हमें। आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो दोनों एक्सिस है, दोनों एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। तो ये जो 4 पार्ट्स इसके बन रहे हैं, दीज आर नोन एज क्वाड्रेंट। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये भी फिक्स्ड है, ये नहीं कि किसी को भी फर्स्ट बोल दिया किसी को भी सेकंड बोल दिया, देयर इज़ अ फिक्स्ड पैटर्न। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, ये वाला, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पूरा जो एरिया आ रहा है यहाँ का, ओके। एंड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, अगेन दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड अगेन दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम यहाँ नेम लिखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये राइट साइड में एक्स है, फिर बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट ओ, और फिर वाई एक्सिस पे वाई, यानी कि एक्स ओ वाई, दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है एक्स डैश फिर ओ एंड फिर y डैश, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज x o y डैश। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब मैं इसको डिलीट करती हूँ, लेट अस डिस्कस समथिंग एल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सपोज किसी पॉइंट की जो हम लोकेशन ले रहे हैं, सपोज कोई एक पॉइंट है विच इज़ हेयर, दिस पॉइंट। अब मैं यहाँ एक काम करती हूँ, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दिया, और इसी पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ग्रे कलर से, और ये पॉइंट सपोज मैंने इसको नेम दे दिया कैपिटल P, दिस इज़ द पॉइंट। तो अब इस पॉइंट की लोकेशन हम कैसे बताएंगे, सपोज अगर आप किसी का घर बताते हो या अपने घर की लोकेशन बताते हो, तो हम कैसे बताते हैं, पूरा एड्रेस बताते हैं कि कौन सी स्टेट है या कौन सी कंट्री है, फिर कौन सी स्टेट है, कौन सी सिटी है, कौन सी कॉलोनी है, कौन सी स्ट्रीट है, कौन सा हाउस नंबर है, सारी डिटेलिंग्स उसकी हम बताते हैं, राइट। इसी तरह से यहाँ पर किसी पॉइंट की लोकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बताते हैं, एड्रेस नहीं, यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ होगा, मैथमेटिकली कोऑर्डिनेट्स। तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, एक्चुअली दिस इज़ द एड्रेस ऑफ दैट पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या होता है, जैसे हमारे एड्रेस में हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो देखते हैं ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स, दिस इज एक्चुअली द एड्रेस और द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज एब्सिसा एंड द सेकेंड इज ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है, सपोज अब ये जो ग्राफ मैंने लिया है, यहाँ पे यू आर स्टैंडिंग एट ओरिजिन, ये जो O पॉइंट है, अब यहाँ से P पॉइंट पे जाने के लिए मुझे x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 यूनिट्स, है ना। तो एब्सिसा क्या हो गया इस पॉइंट का, 4। तो P पॉइंट का एब्सिसा इज 4। ठीक, तो ये होता है एब्सिसा एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। फिर ऑर्डिनेट क्या होता है, अब P पॉइंट पे जाने के लिए मुझे y एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, मतलब अगर मैं y एक्सिस से होती हुई जाऊंगी तो यहाँ से मुझे कितना चलना पड़ेगा, या इधर से कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, 1 2 3, y एक्सिस के पैरेलल 3 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, 3 यूनिट्स। तो हेयर ऑर्डिनेट ऑफ P इज 3. This is the perpendicular distance of point from x-axis and abscissa is the perpendicular distance of a point from y-axis. इसीलिए यहाँ पर हमने point के perpendicular draw करे थे point से x-axis और y-axis के ऊपर।
तो अब मुझे किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है तो मैं उसके क्या बताऊंगी, कोऑर्डिनेट्स। और हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में पहले हम लिखेंगे एब्सिसा, यानी एक्स एक्सिस पे कितने स्टेप्स हमें चलने होंगे, दैट इज़ 4, फिर कॉमा लगाएंगे। देन वी विल राइट द ऑर्डिनेट, यानी वाई एक्सिस पे कितने स्टेप्स हमें चलने होंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, तो दिस इज़ 3। तो ये हो गया पी पॉइंट की लोकेशन, यानी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। एंड एक्चुअली कोऑर्डिनेट मीन्स एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, है ना। तो यहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिल के काम कर रहे हैं। अगर इसमें से एक भी हमें नहीं पता हो तो हम पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और इसी के नाम पे हम इस स्टडी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नाउ आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी हमने देखा कि जो ये वाला पार्ट है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, एंड दिस पार्ट इज सेकंड क्वाड्रेंट, अगेन दिस पार्ट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस पार्ट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. So this is first, this is second, this is third and this is fourth. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो पहले हम एब्सिसा लिखते हैं हमेशा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा. एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस है सारी पॉजिटिव है, यानी एब्सिसा यहाँ पर पॉजिटिव होगा. ऑर्डिनेट कैसा होगा, वाई की वैल्यूज़ भी यहाँ सारी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा. इन द सेम वे सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स एक्सिस की, तो दिस इज एब्सिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ है यहाँ पर, सो दिस इज पॉजिटिव. यहाँ पर एक्स डैश और वाई डैश आ रहा है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर कैसी होंगी, नेगेटिव. कोई भी रैंडमली पॉइंट लेके देख लो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है यहाँ किधर पहुँच रहा है, ये -3 पे, और यहाँ से किधर पहुँच रहा है -4 पे. बोथ आर नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें तो ये एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है 3 पॉजिटिव और वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है -2. तो एब्सिसा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव. तो अब क्या कोई डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है, माइनस साइन क्यों आ रहा है यहाँ पर, तो ये माइनस साइन एक्चुअली इट इज़ शोइंग द ऑपोजिट डायरेक्शन. एक्स एक्सिस में अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा. इट इज़ एक्चुअली शोइंग द डायरेक्शन. तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव. तो लाइक दिस वी कैन राइट. तो अब आई थिंक इतना फंडा क्लियर हो गया होगा. तो यहाँ पर एक प्लेन ले रखा है, उसके ऊपर एक किसी भी एक 2D प्लेन पे पॉइंट्स ले रखे हैं कुछ PQRS. कार्टेशियन सिस्टम हम यूज़ करें तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन. ये जो दोनों एक्सिस है हम पढ़ चुके हैं, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये रहा ओरिजिन और इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी है यूनिट्स पर 1 2 3. एक्स की एक्स डैश वाली साइड पे नेगेटिव हो जाएगा. सेम वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 और वाई डैश वाली डायरेक्शन में -1 -2 एंड सो ऑन. अब इन पॉइंट्स की हमें लोकेशन बतानी है, यानी इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो पहले हम देखेंगे कि इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा. तो P पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, चलो O पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. O पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा O पॉइंट, ठीक है. तो O पॉइंट के लिए हमें कोई भी डिस्टेंस चलने की ज़रूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि दिस इज़ द ओरिजिन. यहीं पर तो यहीं से तो हम सारा मेजरमेंट ले रहे हैं. तो ओरिजिन से ओरिजिन की ही डिस्टेंस क्या होगी, 0. तो यहाँ पर एब्सिसा इज ऑल्सो 0, ऑर्डिनेट इज ऑल्सो 0. तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट यानी 0, 0. P पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो P पॉइंट का एब्सिसा कितना होगा, एब्सिसा मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. एब्सिसा अभी हमने देखा वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6. तो एब्सिसा इज 6.
ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल कितना यूनिट्स हमें चलना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, दिस इज 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 6,4। क्यू पॉइंट पे आते हैं। अब क्यू पॉइंट से अगर मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करे एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे देखो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है -3 पे, तो एब्सिसा इज -3। वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है 3 पे, तो दिस इज 3। इस तरह से भी हम बता सकते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3,3। आर पॉइंट पे आते हैं। आर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दोनों एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिल रहा है ये -2 पे, तो एब्सिसा हो गया -2, और वाई एक्सिस को कहाँ मिल रहा है -3 पे, सो दिस इज -3 एंड कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, -3। एस पॉइंट, एस पॉइंट पर अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ये, और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये आ जाएगा ये, तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगा 5 पे, दिस इज द एब्सिसा। वाई एक्सिस को कहाँ मीट करेगा -2 पे, तो दिस इज द ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के 5, -2। तो इस तरह से हम किसी कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब हमें कुछ पॉइंट्स के ये कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, हमें इसको प्लेन पे प्लॉट करके दिखाना है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ठीक है। तो पी पॉइंट पहले देखते हैं। यहाँ पर एब्सिसा कितना है 2 यानी एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट कितना है 3 यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पे कितना है 2, दिस इज 2, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे एक। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट इज 3, तो वाई पे 3 कहाँ है ये, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो दोनों परपेंडिकुलर्स किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट P विच इज 2, 3। इसी तरह से Q पॉइंट हम बना सकते हैं, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट पे 2 ये रहा, दिस इज द लाइन, एंड y कोऑर्डिनेट का -3, y कोऑर्डिनेट का -3 ये वाला। तो दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं, तो दिस इज पॉइंट Q विच इज रिटन एज 2, -3। R पॉइंट के लिए -2 x एक्सिस का, तो -2 पे मैंने परपेंडिकुलर बना दिया x एक्सिस के, एंड -4 y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट का -4 किधर है नीचे, तो -4 के ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया। दोनों परपेंडिकुलर कहाँ मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो दिस इज पॉइंट R रिटन एज -2, -4। लास्ट पॉइंट Q, सॉरी दिस इज S, Q ऑलरेडी हो चुका है तो हम नेम चेंज कर देते हैं, दिस इज S। नाउ S के लिए अब -2 x एक्सिस का, तो -2 x एक्सिस का ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर बना हुआ है -2 का, और y एक्सिस का 4, y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो ये 4 पे परपेंडिकुलर बना दिया। दोनों पॉइंट कहाँ मीट कर रहे हैं यहाँ पर, सो दिस इज पॉइंट S रिटन एज -2, 4। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स से रखे हैं तो हम कार्टेशियन प्लेन पे दिखा सकते हैं, उसको प्लॉट करके बता सकते हैं कि वो पॉइंट एक्चुअली कहाँ लाई करेगा। So this is the whole concept of coordinate geometry which you have to study in class 9th। इसका और भी डीप है बट वो अभी आगे चैप्टर्स में या हायर क्लासेस में आएगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली इस सिस्टम को यूज़ करके हमने दो चीज़ें सीखी है कि कोई पॉइंट अगर हमें गिवन है कार्टेशियन प्लेन पे, तो उस पॉइंट का एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होगा या उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें मेन हमें यहाँ पर सीखनी है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, या तो प्लॉट करने को दिया होगा या कोई ग्राफ दे रखा होगा उसमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट, टेक केयर, बाय बाय।